अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अहमद अयाज़ है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल अवामिक हॉस्पिटल से मुंसलिक हूँ। मैं आज आपको डायलिसिस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। डायलिसिस दो किस्म के होते हैं, एक एक्यूट डायलिसिस और एक क्रॉनिक डायलिसिस। एक्यूट डायलिसिस से मुराद ये है कि वो मरीज़ जिनका गुर्दा या किडनीज किसी भी वजह से, दिल के अटैक की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी ऐसी वजह से जो एक्यूट कॉज है, जो रिवर्सिबल कॉज है, उसमें डायलिसिस किया जाता है क्योंकि उनके किडनी शट डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके गुर्दे के टेस्ट जैसे क्रेटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा ख़राब या डीरेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके गुर्दों की बेहतरी के लिए डायलिसिस करने पड़ते हैं। ऐसे मरीजों में मोस्टली देखा गया है कि जब किसी भी अंडरलाइन कॉज जैसे दिल के अटैक, इन्फेक्शन, किसी दवाई की वजह से या किसी और गुर्दे की स्वेलिंग की वजह से या किसी भी ऐसी रिवर्सिबल कॉज की वजह से जब गुर्दे के डायलिसिस किया जाते हैं तो इसमें हम अक्सर औक़ात डायलिसिस टेम्परेरी होते हैं, जिसमें हमें मुख्तलिफ़ दिनों में डायलिसिस करने पड़ते हैं, मगर इस डायलिसिस की वजह से गुर्दे की रिकवरी में बेहतरी हो जाती है और जो गुर्दे पर जो बोझ होता है इन्फेक्शन की वजह से या किसी दवाई की वजह से या दिल के मसले की वजह से, उसमें कमी आती है और गुर्दे में रिकवरी के चांसेस बेहतर हो जाते हैं। तो इसमें जो डायलिसिस एक्यूट डायलिसिस या एक्यूट रीनल फेलियर में जो डायलिसिस किए जाते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन के किए जाते हैं, डेली की जाते हैं और कभी कभी डेली की जाते हैं और मुसलसल करने पड़ते हैं। लेकिन 90% लोगों में डायलिसिस की ज़रूरत परमानेंट नहीं पड़ती, जिसकी वजह यह है कि ऐसी बीमारी जो गुर्दे पे असर करती है वो रिवर्सिबल होती है और ट्रीटमेंट के बाद गुर्दा रिकवर या रिजेनरेट हो जाता है। तो ऐसे मरीज़ों में जो डायलिसिस होता है उसको हम एक्यूट डायलिसिस कहते हैं और ये करना ज़रूरी होता है क्योंकि से गुर्दे की रिकवरी में बेहतरी हो जाती है। दूसरी किस्म के डायलिसिस क्रॉनिक किडनी फेलियर के डायलिसिस मरीज़ों में किए जाते हैं जिनके गुर्दे 3 महीने या उससे ज़्यादा कमज़ोर हो या जहर निकालने के काबिल ना हो। इसमें मोस्टली पेशेंट के डायलिसिस परमानेंट होते हैं। मोस्टली जो रिकमेंडेड है वो तकरीबन हफ्ते में 12 घंटे डायलिसिस करने पड़ते हैं, जो हफ्ते में 3 दफ़ा बन जाते हैं, 4 आवर्स या 4 घंटे का एक सेशन। ये उन मरीज़ों को किए जाते हैं जिनके गुर्दे बिल्कुल डैमेज हो जाए या इस काबिल ना हो कि जिस्म का जहर, पानी या निमतियाद को या खून बनाने की कैपेबिलिटी को सही तरह डील कर सके और जो जहर है जिस्म में ज़्यादा फैल जाता है। तो ऐसे मरीज़ों के जहर और बाकी चीज़ें निमतियाद को करेक्ट करने के लिए हमें हफ्ते में 3 दफ़ा 4-4 घंटे के डायलिसिस करने पड़ते हैं। तो ऐसे मरीज़ों के डायलिसिस परमानेंट होते हैं अनटिल अनलेस के पेशेंट या तो ट्रांसप्लांट करा लें या फिर मोस्टली ट्रांसप्लांट करा लें। तो ऐसे मरीज़ों के डायलिसिस करने, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के मरीज़ों का डायलिसिस करने ज़रूरी होती है क्योंकि अगर डायलिसिस परमानेंट ना किया जाए तो उनकी जान को ख़तरा, उनका जहर जिस्म में ज़्यादा बढ़ने की वजह से मसला पैदा हो सकता है। तो अगर आपको क्रेटिनिन आपकी ज़्यादा हो रही है और आपको पहले कोई मसला नहीं था और आपको अभी क्रेटिनिन जंप हुई है तो आपके जो डायलिसिस होते हैं मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं। तो एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट मैं आपको ये आगाह करना चाहता हूँ कि अगर आपके गुर्दे एकदम शट डाउन हो रहे हैं किसी भी इन्फेक्शन या किसी भी मसले की वजह से, तो अगर डॉक्टर या फिजिशियन आपको डायलिसिस के लिए कहता है तो आपकी बेहतरी और आपके गुर्दे की रिकवरी को स्पीड अप करने के लिए होता है। तो ऐसे मरीज़ों को डायलिसिस करने चाहिए और जल्द करने चाहिए ताकि आपकी किडनी रिकवर हो सके। एक्यूट किडनी के मरीज़ों में डायलिसिस आपकी सेहत और आपके गुर्दे के लिए बेहतरीन होते हैं। तो अगर आपको एक्यूट किडनी फेलियर है तो डायलिसिस से ना डरें, बल्कि वो आपके गुर्दे की वापसी के रास्ते को हमवार करते हैं। अगर आपके या आपके इर्द-गिर्द किसी भी दोस्त को गुर्दे का प्रॉब्लम है तो नीचे दिए हुए नंबर से मुझसे रब्ता कर सकते हैं।